प्राइम टीवी के लिए शैलेंद्र सिंह। तो लोकसभा के रण में जनता तय करेगी कि आखिर 5 सालों के लिए वो जीत का ताज किसको पहनाने वाली है, लेकिन फिलहाल प्रत्याशी भी दमखम दिखा रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने बीते दिनों नामांकन किया। इस दौरान प्राइम टीवी के सहयोगी ने आर.के. चौधरी से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हटे। लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपने नामांकन किया है, क्या कहेंगे सर? शांत रहिए सर। आज हमने नामांकन किया है, लोगों में काफी उबाल है। लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हटे, इंडिया लाइन सरकार बने। काफी संख्या में आज आपके समर्थक में नेता कार्यकर्ता जगह जगह से पहुंचे हैं। बाहर भी बहुत भीड़ लगी, बैरिकेडिंग पे लोगों को रोका गया, फिर आपके जिला अध्यक्ष को गेट पे रोका गया। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासन कंट्रोल है, हम लोग कोऑपरेट किए हैं। 5 लोग अंदर जाने दिया तो हमें कोई शिकायत नहीं है कि अगर नपा तोला 5 लोग अंदर जाने दिया तो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। हमें तो इस देश में अनुशासन बिगड़ा है, उसे बनाना है। इस बार मोहनलालगंज की जनता आपका साथ देने के लिए कितना तैयार है? अब तो जनता सामने है आपके, जिस तरह से नारा लगा रहे हैं। पहले कोई तैयारी नहीं थी, पहले किसी मीडिया को बताया नहीं गया था, फिर भी लोग सुन के चले आए, ये बड़ी बात है। और हमें लगता है कि अगर हम पहले से अखबार में छपा होता तो आज के कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग होते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि सौरीनगर में बीजेपी बहुत बढ़त लेगी, सबसे ज्यादा बढ़त यूपी में होगी। क्या कहेंगे इस पे? उनको दावा करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता है वो। ऐसा उनको बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए पूरी दुनिया में बीजेपी छा जाएगी, उनको बोलना चाहिए। अच्छा बात कर रहे हैं वो। लेकिन जो पब्लिक का रुझान है, पब्लिक देखती है आंख खोल के, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और दलितों पिछड़ों आरक्षण खतरे में है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कारोबारी परेशान है, हर कोई परेशान है। मोटी बात यह है कि किसानों का 2 लाख करोड़ बकाया था, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। उसमें टाटा हैं, डालमिया हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इन जैसे बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। तो समझ नहीं आता कि सरकार खाली बड़े लोगों के साथ क्यों खड़ी है, जो देश के कमजोर, लाचार हैं, पिछाड़े गए हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। आज तो मजदूर दिवस भी है, तो निश्चित तौर पर कमजोर समाज के लोगों के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया है, इसलिए हुआ है। सुन रहे थे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी को, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार मोहनलालगंज की सीट जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए, सिर्फ अमीरों के लिए काम किए हैं। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने भी प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना दमखम लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी का आपसे जो है तालमेल बैठ गया है। किस तरीके से जो है लोकदल काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विभिन्न सीटों पर अपना दौरा कार्यक्रम बनाया हुआ है। लोकदल के 2 लोकसभा सीटें मिली थी, बिजनौर और बागपत, दोनों में चुनाव हो गए हैं, संपन्न हो चुके हैं। अब हम लोग अपने सहयोगी घटक को जिताने में लगे हुए हैं और उनके लिए जगह जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जनसभाओं को संबोधित किए। किसानों को लेकर जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, किसान के मुद्दे पे कैसे आरएलडी भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है और ये गठबंधन में है तो तमाम कैसी बातें सामने निकल कर आ रही, कैसे मदद करेगी, क्या कुछ होना चाहिए? आप देखिए, हमारी पार्टी किसानों के समर्थक, किसानों की पार्टी है, किसान हितों के लिए संघर्ष करती है और हम सदैव किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अब सरकार में है तो सरकार में रह करके किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों को सरकार से तालमेल बैठाते हुए जो काम सरकार से हो सकता है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। 2 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कुछ कम सीटें आपको नहीं दी गई?
या नहीं, एक विधान परिषद है और एक भविष्य में एक राज्यसभा भेजेंगे, 2 लोकसभा दिए हैं, तो अभी फिलहाल इतने पर ही हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। एमएलसी का हमारा कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, 2 लोकसभा भी हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। बागपत और बिजनौर ये 2 सीटें आपकी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक कौन है, किस तरीके से उसमें जो है? भारतीय जनता पार्टी में तो स्टार प्रचारक बहुत से लोग हैं, हमको लगता है कि कई दर्जन लोग बनाए गए हैं, तो स्टार प्रचारक की क्या भूमिका है वो पार्टी समझे, भारतीय जनता पार्टी जाने। हमारे दल में जो लोग बनाए गए हैं वो लोग लगे हुए हैं प्रचार में। हम भी गए थे पश्चिम में, लगभग 1 सप्ताह पश्चिम में रह करके हम आए हैं। अब इधर लखनऊ में परसों राजनाथ सिंह के नामांकन में हमारे दल के लोगों ने सम्मिलित हुए, उनके लिए हम लोग लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह के लिए। और भी जिन सीटों पर जहां ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमने हर जिला अध्यक्ष को लिख कर के भेज दिया कि अपने अपने स्तर से इंडिया गठबंधन के लिए काम करिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी रविदास